क्रियया क्रतुभिर्दानैस्तपस्वाध्यायमर्शनैः आत्मेन्द्रियजयेनापि संन्यासेन च कर्मणाम्। देखो, नाना प्रकार के कर्मकलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, मीमांसा, मन इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंग वाले योग और योगेन विविधांगेन भक्ति योगेन चैवहि धर्मेणो भय चिन्हेन यह प्रवृत्ति निवृत्तिमान। और क्या क्या, यानी विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति प्रवृत्ति, सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्मतत्व के ज्ञान और आत्मतत्वावबोधेन वैराग्येण दृढ़ेन च ईयते भगवाने भी सगुणो निर्गुण स्वदृक्। यानी ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी यानी जितने पिछले 2 श्लोकों में बताए ना, यानी कर्म कलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मीमांसा जिन्हें कहते हैं, मन इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों के योग, भक्ति योग, निवृत्ति प्रवृत्ति, सकाम निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्मतत्व के ज्ञान, दृढ़ वैराग्य, जितने भी साधन है ना, इन साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। मतलब जितने भी ये साधन है, कोई भी एक साधन पकड़ लो इसमें, फिर वो चाहे निष्काम वाला हो चाहे सकाम वाला, मूल सबका क्या होना चाहिए? परमात्मा की प्राप्ति। अगर निष्काम है तो उसको हम लोग ज्ञान योग कह देंगे, मतलब अगर वो निष्काम रहेगा भगवत प्राप्ति के लिए तो वो ज्ञान योग के रूप में होगा। थोड़ा सकाम होगा लेकिन होगा भगवत प्राप्ति के लिए, है ना। यानी सकाम माने भगवान को ही पाना, लेकिन मार्ग अलग हो जाएगा, तो वो निष्काम भक्ति योग कहलाएगा। तो ज्ञान योग भक्ति योग दोनों के ही द्वारा भगवान को ही प्राप्त किया जाता है ना। ईयते भगवाने भी, मूल सबका भगवान को ही पाना है। प्रावोचम भक्ति योगस्य स्वरूपम ते चतुर्विधम कालस्य चाव्यक्त गतेर्योन्तर्धावति जंतुषु। हे माँ, सात्विक राजस तामस निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का और जो प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति नहीं जानी जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूँ। यानी काल की जो भी चर्चा है मैंने सब आपसे अभी कही थी। पूर्व में तो हमने चर्चा करी ना पिछले अध्याय में, तो काल का मर्म वो अच्छे से बता ही चुके हैं। तो कहते मैंने काल के बारे में बता चुका हूँ। कौन सा काल? यानी जो सभी प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है। जन्मादि विकार किसे कहते हैं? जन्म लेना भी एक विकार है, फिर उनका लालन पालन विकार है, फिर मर जाना विकार है। तो तीनों प्रकार के जो विकार हैं इनका हेतु कौन है? काल कौन है? वो काल है। इनका हेतु है काल, और इन्हीं का हेतु कौन है ना? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, यानी विश्व की उत्पत्ति आदि में हेतु कौन है? श्री कृष्ण। तो काल कौन हुए? काल स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, यानी भगवान नारायण परब्रह्म ही काल माने गए हैं, वही काल हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जीवस्य संस्कृतिर्बह्वीर विद्या कर्म निर्मिताः या स्वंग प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः। हे देवी, अविद्याजनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियां होती। अविद्याजनित कर्म यानी अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुआ जो कर्म है ना, यानी उचित बुद्धि यानी अनुचित बुद्धि के द्वारा जो कर्म है उससे जीव की बहुत गतियां हो जाती हैं। उनमें जाने पर वह स्वरूप को नहीं पहचान सकता, इसलिए विद्या की परम आवश्यकता है। अविद्या से जो गतियां होती है ना, उनसे व्यक्ति कभी स्वयं को पहचान ही नहीं पाएगा, स्वयं की उसको खोज ही नहीं कर पाएगा कि वो कौन है, तो अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। इसलिए वो कहते हैं नई तत्खलायोपदिशेन्ना विनीताय करहिचित न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च। तो मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया है, ज्ञानोपदेश दिया है, उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी, धर्मध्वजी यानी दंभी जिनको कहते हैं, ऐसे पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए, है ना। न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च, यानी धर्म की ध्वजा लिए भाग रहे हैं लेकिन हैं दंभी, पाखंडी। तो पाखंडी, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी ऐसे लोगों को कभी ये ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। भागवत की जो मूल चर्चा है उनको सुनाने का कोई लाभ नहीं है। पहले कोई व्यक्ति योग्य दिखे तब उसको ये सारी चर्चा बतलानी चाहिए। न लोलुपायोपदिशेन्न ग्रहारूढ़ चेतसे न भक्ताय चमे जातु न मद भक्त विषामपि। विषय लोलुपो, जो विषयों में पड़ाओ, ग्रहासक्तो यानी घर में ही आसक्ति। घर में रहना गलत नहीं है, ग्रहवासी हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रहासक्तो तो समस्या है। मेरा भक्त ना हो, ठीक है ना, या मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी नहीं करना चाहिए। जो चर्चा हम कर रहे हैं
किसी विषय लोलुप व्यक्ति को, ग्रहासक्त को, है ना, जो भक्त ना हो उसको, या जो भक्तों से द्वेष करता हो उनको, उन लोगों को तो ये कभी भी चर्चा नहीं सुनानी चाहिए। श्रद्धानाय भक्ताय विनीतायान सूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च। जो बहुत श्रद्धालु हो, अत्यंत भक्त हो, विनयी हो, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखता हो, सब प्राणियों से मित्रता रखता हो, गुरु सेवा में तत्पर रहता हो, और बहिर्जात विरागाय शांतचित्ताय दीयताम निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः। बहिर्जात विरागाय मतलब बाह्य जितने भी विषय हैं उनमें बिल्कुल अनासक्त हो, शांतचित्ताय जो शांत चित्त हो, और निर्मत्सराय जो बिल्कुल निर्मत्सर हो यानी मत्सर शून्य हो, शुचये यानी जो पवित्र चित्त हो, यस्याहं प्रेयसां प्रियः और जो मुझे प्रिय मानने वाला हो यानी भगवान से प्रेम करता हो, उसे इसका उपदेश अवश्य करना चाहिए। यानी अब ये भी बता दिया जो अभी हमने चर्चा करी है तृतीय स्कंद में, ये किसको सुनानी चाहिए किसको नहीं। जिनको नहीं सुनानी चाहिए पहले वो बताया, अब जिनको सुनानी चाहिए वो भी बता दिया है कि ये जो लोग हैं, भक्त हैं, सब प्राणियों से मित्रता रखते हैं, श्रद्धालु है, विनयी हैं, है ना, अनासक्त है, गुरु सेवा में तत्पर है, मत्सर शून्य, इनको जो है ये चर्चा सुनानी चाहिए। अब इसकी फलश्रुति एक श्लोक में बता देते हैं पूरे अध्याय की। य इदं शृणुयात् अम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत यो वाभिदत्ते मच्चित्तः सह्येति पदवीं च मे। तो य इदं शृणुयात् अम्ब, हे माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगा करके इसका श्रद्धया पुरुषः सकृत, जो श्रद्धा पूर्वक एक बार भी इसका श्रवण या कथन करेगा, या तो इसको गाएगा इस चरित्र को या फिर इसको सुनेगा, तो यो वाभिमते चित्त मच्चित्त सह्येति पदवीं च मे, वो मेरी पदवी अर्थात मेरे परम पद को प्राप्त करेगा। तो इस अध्याय की इतनी महिमा है कि जो ध्यानपूर्वक इसको श्रवण करे या गाए, पहली बात तो सब इसके योग्य नहीं, और जो योग्य अगर कोई गाता है तो वो परम पद को प्राप्त करता है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कापिलेय द्वात्रिंशोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिता के तृतीय स्कंद में कापिलेय नामक यह 32वां अध्याय गाया गया है। इसके साथ यहाँ 32वां अध्याय विश्राम हुआ। अब तृतीय स्कंद का एक अध्याय और मात्र है, 33वां अध्याय, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आप नित्य श्रवण करते रहिए, यूँ ही आनंद लेते रहिए। और कल का जो अध्याय है, अब 33वां अध्याय पूर्ण करने के बाद फिर कुछ विशेष बात है जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कहने की, तो अगर आप नित्य सुनते हैं कथा तो 33वां अध्याय सुनना मत भूलिएगा। विशेष रूप से अंतिम में मैं कुछ विशेष बात कहूँगा जो अगर आप नित्य सुन रहे हो तो आपके लिए हो सकता है दुखदायी भी और हो सकता है सुखदायी भी हो, है ना, दोनों बात हो सकती है। तो आप ज़रूर ध्यान से श्रवण करते रहिए। अब आज के सत्र को फिर हम लोग यहाँ विश्राम देते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।